तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और बार एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम करने वाले भाई लोग प्रकाश। हाँ भाई, फिजिक्स का भाई लोग प्रकाश पर परिवर्तन तथा अपवर्तन। ये भाई वन शॉट वीडियो, इसमें आपको पूरा बहुविकल्पी कवर किया हूँ। इस क्लास को देखने के बाद आपका प्रकाश, अपवर्तन तथा परिवर्तन से भाई लोग एक भी बहुविकल्पी मिस नहीं होंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। बाकी रेगुलर क्लासेस आ रही है डे बाई डे, और एक एक चैप्टर का एक ही वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो आगे चलते हैं भाई लोग। यहाँ पे बात करते हैं भाई लोग कि जो बहुविकल्पी आएगा वो कैसा आ सकता है और किस ईयर आया है, ये भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे कैसे आपको हैंडल करना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको 2023 में देखने को मिला था, तो हो सकता है कि इस बार रिपीट हो सके, तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि कहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका। यहाँ पे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। ओके, फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे किसी वस्तु की अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा प्रवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। ये भी यूपी 2023 में पूछा गया है। और कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो लगातार 13, 17, 19, 23 ऐसे पूछे गए हैं, जो हर साल मतलब एक दो से 2 साल से रिपीट हो रहे हैं। तो मैं उनको भी इसमें कवर किया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक देखोगे भाई लोग, पूरा समझ में आ जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रवर्तन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ए, वक्रता केंद्र सी पर, यहाँ पे फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच, यहाँ पे दर्पण के ध्रुवों पर और दर्पण के ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन भाई लोग, यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। यूपी 2023 में ये भी पूछा गया है। यहाँ पे केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, और यहाँ पे केवल समतल दर्पण के लिए, और यहाँ पे इनमें से सभी। तो जब भी बोले भाई लोग इनमें से सभी आए, तो मोस्टली ये आंसर सही होता है, इनमें से सभी। ये मतलब ये तीनों आंसर इसको फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। 2023 में ये पूछा गया था। यहाँ पे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। यूपी 2023 में ये पूछा गया है। फोकस पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और यहाँ पे वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र के आगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। और ये देखो भाई लोग, ये यूपी 2023 में जो बार बार रिपीट हुए हैं, उसको मैं इस वीडियो में इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर 2023 में आया था, फिर 24-25 में नहीं है, तो 26 में आने के चांस है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि यूपी 2023 से उठ सकता है। क्योंकि देखो हमें हर बार मतलब 20 एमसीक्यू आता है, तो वही रिपीटेड नहीं होता है। मतलब कि कुछ नए भी आते हैं और कुछ पुराने भी आते हैं। जो बेसिक होते हैं वो तो आते हैं, बट जो एडवांस होते हैं भाई लोग, उसमें से जैसे कि इसमें से प्रिडिक्शन करके आते हैं। ठीक है, जैसे कि जिसमें से उन लोगों को इम्पोर्टेंट लगे तो वो देते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखना, इसको मिस करना मत। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे निम्न में से किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? एनसीईआरटी यूपी 2023 का है। तो यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी है और यूपी 2023 में आया भी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के हाई चांस है कि आपके पेपर में आ सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये एनसीईआरटी का मतलब क्वेश्चन है, तो इसलिए मतलब कह सकते हो कि एक तरह से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक 15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवत है। एनसीईआरटी यूपी 2020 में, और यहाँ पे 23 में आया है, और इस बार 26 में आने का चांस है, क्योंकि 20 फिर 23 और हो सकता है तो 26 में ये आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, मतलब कि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे हिसाब से आज की।
तो ये आज के क्लास के हिसाब से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और साथ में एनसीईआरटी का भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा दोनों अवतल। ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हो भाई लोग, जैसे कि ये सारी जो स्लाइड्स हैं, मैं अगर आप लोग चाहोगे तो इसको मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। आपको कहाँ सेंड करूंगा? टेलीग्राम पे, वहां पे सेंड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना अगर ये आपको स्लाइड चाहिए तो। ठीक है, पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। यूपी 2023 में पूछा गया है। मीटर, लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर, प्रति मीटर, और यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। यूपी 2023 में ये पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, और यहाँ पे ए और सी दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ए और सी, मतलब कि यहाँ पे उत्तल लेंस द्वारा भी और यहाँ पे सी अवतल दर्पण द्वारा भी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। वह बिंदु लेंस वह बिंदु लेंस का होगा। फोकस होगा, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है यूपी 2023 में, कि मतलब कि जैसे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो मतलब कि अवतल लेंस किस प्रयोग में आता है? तो यहाँ पे आपको दिया है आवर्धक लेंस के रूप में, और यहाँ पे कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, और यहाँ पे साधारण कैमरों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई लोग, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है 2023 में। देखो, मतलब हर साल पेपर में ये डायोप्टर वाला जो क्वेश्चन है ये आता ही आता है, तो इसको अपने ध्यान से रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 2.5 डायोप्टर है, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर अवतल, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर अवतल, और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर उत्तल, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर उत्तल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर अवतल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी यहाँ पे कितनी होगी? ठीक है, 2022 में इसको पूछा गया था। तो 30 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो इसका ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये देखो, जब भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन, जैसा कि देखे, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो अगर वो 30 सेंटीमीटर है तो वो फोकस सिर्फ 15 ही कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, सिर्फ आधा कर देना, उसके आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि लेंस के मुख्य फोकस पर, और यहाँ पे फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, और यहाँ पे अनंत पर, और यहाँ पे लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यहाँ पे लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा यहाँ पे प्रथम मुख्य फोकस के बीच। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोग का, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, और यहाँ पे अनंत पर, और यहाँ पे दर्पण के ध्रुव पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, अनंत पर। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ठीक है, बाकी यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हो, क्लास मजा आ रही है, तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो थोड़ा सा आने के हाई चांस है कि आपके पेपर में आ सकता है। वैसे तो प्रकाश तथा अपवर्तन में आपका टोटल लगभग 60 क्वेश्चन था, बट मैं उसको कवर कर दिया हूँ, लगभग 39 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि देखो जो मतलब आ नहीं सकता तो मैं उसको हटा दिया हूँ, बाकी जो इसको आने के चांसेस है कि इस चैप्टर से इतना आ सकता है वो इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं उसको यहाँ पे कवर किया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ज्यादा मतलब कि इधर उधर मतलब कुछ करने की जरूरत है नहीं। प्रकाश की, हाँ एक बात और कहना चाहूंगा, आपको मैं 1000 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो फिर उससे क्या फायदा जब मैं 100 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन फंसवा दूं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी है। अगर 1000 क्वेश्चन करते हो तो ये आपका याद भी नहीं होगा, आप वही 100 क्वेश्चन करते हो, इसी 1000 में से 100 छाट को अगर लाता हूँ तो उसमें से 20 फंस जाते हैं, या तो फिर 18 फंस जाते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं वही लाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को बस सपोर्ट करने वाले लोग, जैसे कि यहाँ पे प्रकाश की चाल माध्यम न्यूनतम होगी कहाँ पे? हीरा, जल, कांच, और यहाँ पे कैरोसिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीरा में प्रकाश की चाल माध्यम न्यूनतम होगी यहाँ पे हीरा में।
फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यूपी 2022 में पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखोगे दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे अनंत पर, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यूपी 2014 में ये पूछा गया था। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। मैं भी बोलूँ यार 25 रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 20 से हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मुंह के फोकस दूरी का मात्रक होता है, यूपी 2022 में इसको पूछा गया है। तो मुंह के फोकस दूरी का मात्रक होता है यहाँ पे मीटर प्रति मीटर, मीटर ये आइकन स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है, 2022 में पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? तो मीटर, सेंटीमीटर और यहाँ पे मिलीमीटर और यहाँ पे ये सभी। तो जब भी बोला हूँ ये सभी आएगा तो फिर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब तीनों है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है, अपवर्तन कोण का मान अपतन कोण से अधिक होगा यदि किरण गुजरती है। यूपी 2022 में पूछा गया था इसको, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और यहाँ पे सघन तथा विरल माध्यम की सतह पर, और यहाँ पे दोनों माध्यम समान है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित है, दर्पण होना चाहिए। ये 2021 में पूछा गया था, वो पूछा है कि मतलब कौन सा दर्पण यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन क्या है, अवतल है, यहाँ पे समतल है, और यहाँ पे उत्तल है, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका यहाँ पे अवतल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी होगी, यूपी 2021 में है, ठीक है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको बताया कि भाई लोग अगर उसकी वक्रता त्रिज्या 40 है तो उसकी फोकस दूरी आधा होगी, तो यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये वाला, ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यूपी 2020 में है। यहाँ पे फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है, वक्रता त्रिज्या नहीं दिया है, फोकस दूरी दे दिया है। अब वो पूछ रहे कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब कि उसका उल्टा। यहाँ पे अगर 20 दिया है तो इसका मतलब कि 40 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दो क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या, तो उसकी फोकस दूरी निकालना है, तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, मतलब आधा फोकस करेगा। फिर यहाँ पे क्या पूछा है, इसकी फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो अगर फोकस दूरी 20 है तो उसका मतलब बड़ा होगा, दोगुना होगा, तो यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। ये कवर हो गया। बस ऐसे ही क्लास को ध्यान से देखो, पूरा मजा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ आकार में छोटा बनेगा, तो यहाँ पे उत्तल, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा अवतल। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है, एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन है, 2020 में पूछा गया है, जैसे कि 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी 2020, यहाँ पे फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 0.2 डी माइनस 0.2 डी, मतलब ये डायोप्टर है, ठीक है। और यहाँ पे 2.0 डी और यहाँ पे 5.0 डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा माइनस 0.2 डी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, यूपी 2020 में पूछा गया, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे ज्यादा होगा, तो वायु में, और यहाँ पे जल में, और यहाँ पे कांच में, और यहाँ पे निर्वात में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, निर्वात में, ठीक है। यूपी 2020 में पूछा गया था, बहुत मतलब कि कह सकते हो कि प्रकाश प्रवर्तन में कुछ ज्यादा ही मतलब कि जो क्वेश्चन है वो थोड़े से रिपीटेड है 2023-22 के करीब, ठीक है। तो मतलब कि इस बार आने में थोड़ा सा हो सकता है तो उससे ज्यादा क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए क्लास को अगर यहाँ तक देख रहे हो भाई लोग
तो मिस मत करना भाई लोग, एक एक अच्छे से देखना और स्क्रीनशॉट भी लेना, ठीक है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, 2020 में पूछा गया था। तो लेंस के मुख्य फोकस पर और यहाँ पे मुख्य फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर अनंत पर और यहाँ पे लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम है होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताया था कि जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, जो लगातार वर्षों में पूछे गए एक से दूसरा के गैप में, तो वो यही क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2013 में, 17 में, 19 में और यहाँ पे 20 में पूछा गया है। फिर 21, 22, 23, 24, 25 मतलब नहीं पूछा गया है। अब 26 में देखो क्या होता है, कैसे पूछा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कहाँ पे होता है, हरे प्रकाश के लिए और बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए और यहाँ पे पीले रंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। 2017 और 19 में पूछा गया था। और मैं आई थिंक मैं बता दूं कि जब मैं पेपर दिया था अपना क्लास 10 का, तो मैं इस पेपर को थोड़ा सा सॉरी इस क्वेश्चन को मैं ध्यान दिया था कि आकाश से देखने पर वो सॉरी चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई कैसा देता है, मैं इसको याद कर लिया था। बट वो पेपर में आया नहीं था, ठीक है। तो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, तो 2017 और 19 में आया है। तो देखो क्या होता है भाई लोग, जैसे इसमें क्या है कि चंद्रमा कैसे वहां से देखने पर कैसे दिखाई देता है, तो बैगनी, नीला और यहाँ पे काला और यहाँ पे सफेद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका काला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है। यूपी 2018 में पूछा गया था, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए और यहाँ पे प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और यहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो और आपतन कोण का मान यहाँ पे क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जाएगा, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ठीक है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण को फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूर बनेगा। 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पे है कि अनंत पर और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। यूपी 2014 और 17 में पूछा गया था। तो क्या होता है, एफ बराबर हाफ, एफ बराबर 1/2r और यहाँ पे 2f बराबर r या f बराबर r/2 और यहाँ पे f बराबर 2r, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2f बराबर, जैसे कि यहाँ पे ऐसे इसको लिखा गया है 2f बराबर यहाँ पे r, या तो फिर यहाँ पे f बराबर यहाँ पे r/2, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि जैसे कि यहाँ पे ये उतना मतलब कि r/2 होगा, एक उतना लेंस की फोकस क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज के लिए माफी चाहूंगा भाई लोग आपके लिए, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 2011, 12, 13, 17। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक है, 2017 में पूछा गया था, 3, 5, 0.5 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी ये तो पूछा है नहीं, अभी इस क्वेश्चन को अभी कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सरकारी है, तो हो सकता है कि पूछा जा सकता है। अब क्यों पूछा जा सकता है कि जैसे देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि क्या नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे कि जल, इसको तो प्रयुक्त किया जा सकता है भाई। यहाँ पे कांच को भी लाया, उसमें मिलाया जा सकता है, प्लास्टिक को भी। बाकी ये जो मिट्टी है, इसको आप लोग नहीं मिला सकते, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मिट्टी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु का उत्तल लेंस के सामने 2 दूरी पर रखा हो, तो यहाँ पे लेंस उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी 2020। हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स मेरे को लग रही है यहाँ पे। हाँ, ऐसे हो सकता है कि 16, 11 और यहाँ पे 2020 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए है एफ, यहाँ पे भी 2f और यहाँ पे सी अनंत और यहाँ पे 2f तथा अनंत के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका यहाँ पे 2f। बाकी मुझे आई थिंक मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, जो कि पूरे टोटल 39 क्वेश्चन थे। बट आप लोग देखो, ये जो प्रकाश चैप्टर है अपवर्तनांक और परावर्तन,
तो यहाँ पे देखो अपवर्तन और परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपका वन शॉट वीडियो था पूरा बहुविकल्पी का, तो ये आपको कवर करा दिए। अब यहाँ तक आ गए तो भाई चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और डेली चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है। तो एमसीक्यू का तो आपका कहीं से मतलब कुछ कोई चांस ही नहीं है कि आपका मतलब कि आपके पेपर में नहीं फंसेगा। बाकी यहाँ पे जो भी एमसीक्यू कराया जाएगा, जैसे कि 100 क्वेश्चन मान लो कि है, तो उसमें से आपका कम से कम 50-60 ही लिया जाएगा, क्योंकि जो 40 की मतलब कि कह सकते हो कि उनके आने के चांस ही नहीं है, तो उनको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो बस भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ तक आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लव यू।